addition of vectors. सदिशों का योग। और सदिशों का योग में ये देखना है कैसे सदिशों को जोड़ेंगे। और सदिशों को जोड़ने के लिए अक्सर ज्योमेट्रिकल मेथड होता है, ज्यामितीय विधि होता है। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या है उसको देखना है। ज्योमेट्रिकल मेथड को जानिए, ज्योमेट्रिकल मेथड के बारे में जानेंगे। उसको और सटा दीजिए। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में एक गंभीर विषय है जानने के लिए कि ज्योमेट्रिकल मेथड का प्रयोग करिए, ज्यामितीय विधि का प्रयोग करना है। अब सदिश को जोड़ना है तो ज्यामितीय विधि पर फोकस करना है, ज्यामितीय विधि को जानना है कि ज्यामितीय विधि क्या है सदिश को जोड़ने के लिए। कल हम बताए थे पिछले क्लास में कि मान लिया जाए कि आपको ये रेखाखंड है, तो ये रेखाखंड का जो लंबाई होगा, तो मान लिया कि कोई रेखाखंड है और लंबाई आपको क्या बताता है, लंबाई उसका परिमाण बताता है। ठीक है, परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और उस पर जो तीर का निशान जो है लगा हुआ है, तो ये तीर का निशान जो लगा है, ये तीर का निशान आपको बताता है, यानी तीर का निशान आपको बताता है क्या, दिशा। तो जब मान लिया जाए कि आप लंबाई लेते हैं तो परिमाण है और तीर का निशान लेते हैं तो दिशा है, तो जिसका परिमाण और दिशा दोनों दिख रहा है, तो परिमाण और दिशा दोनों है तो वो सदिश है। इसका मतलब कि यह सदिश है। क्लियर हो गया। और जब ये सदिश है और इसको में दूसरा सदिश को आपको जोड़ना है, मान लिया कि एक इधर है और इसको बी वेक्टर नाम और यहाँ ए वेक्टर, यानी अक्षर लिख करके उस पर मॉड लगाते तो सदिश हो जाता है। ये तो क्लियर है। कोई भी अल्फाबेट का अक्षर लिख कर ऊपर तीर का निशान लगाएंगे तो उसको ए मोड पढ़ेंगे, यहाँ बी मोड पढ़ेंगे और इसको यानी ऐड करना है। मान लीजिए कि इसको ऐड करना चाहते हैं ए और बी सदिश को, तो जब ए और बी को जोड़ना चाहते हैं तो ए और बी को जब जोड़ेंगे तो सबसे पहले जोड़ने के लिए करना क्या होगा कि आपको ए वाले को ऐसे ले लेना है। क्लियर हो गया। और इसके बाद ए वाले को आप इस तरह से लेंगे तो यहाँ पर इसको आपको लेना होगा इस तरह से, आप यहाँ ले लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर इसको आपको लेना है तो यहाँ पर आप इसको ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपको ए मॉड और यहाँ हो जाएगा बी मॉड। अभी दोनों को मिलाने वाले यानी एक यहाँ से ऐसे ले लीजिए। तो ए मॉड और बी मॉड को जब आप लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ओ, यहाँ हो जाएगा पी और यहाँ हो जाएगा आपको क्यू। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से ए और बी हो गया। अब दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो एक तीसरा यानी वेक्टर आर बराबर हो जा रहा है ए मॉड प्लस बी मॉड। तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर लिए। कैसे ऐड कर लिए, यानी दो सदिशों को जब आपस में आप जोड़ रहे हैं तो एक तीसरा सदिश ऑलरेडी तैयार हो जा रहा है। यह ज्योमेट्रिकल है क्योंकि आपको पता है कि आपको बी पता है और आपको बी और पी पता है, तो आपको बी और पी पता है तो आपको एच निकालना कितना आसान हो जाएगा। यानी बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है लंब, तो हाइपोटेनस निकालना आसान है। कैसे निकालते हैं पता है ना, कर्ण स्क्वायर। तो उसी तरह से आपको पता चल गया कि कर्ण निकालना हो तो आधार और लंब को जब ऐड कर देंगे तो कर्ण निकल जाएगा, यानी बड़ी भुजा उसको निकल जाएगा। तो यहाँ सदिश के दो मान को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आर वेक्टर निकल जाएगी। आर मान लिया अल्फाबेट का कोई अक्षर मान लिया, यह ना सोचिए कि आर ही क्यों माना गया, यहाँ पर और भी चीजें आप मान सकते हैं अल्फाबेट में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप दो सदिशों को आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। फिजिक्स माध्यम से आपको बताया जा रहा है। और जब ये दोनों को आप अच्छे से ऐड कर लिए तो ऐड कर लेना, एडिशन ज्ञात हो गया और ये ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसको कहता है कि यदि आप ऐड करते हैं
तो इसको ऐड करने का आपके पास कितना मेथड है, सही आपने समझा, ऐड करने का कितना मेथड है, यानी सदिशों को ऐड करते हैं तो सदिशों को ऐड करने का जो मेथड है वो कितना मेथड है उस पर बात करेंगे कि सदिश को कैसे ऐड किया जाए। तो सदिश को ऐड करने का यहां पर चलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसके लिए आपको देखना है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, तो एडिशन और वेक्टर्स में बात करेंगे कि एडिशन और वेक्टर्स जब है तो यहां पर इसके लिए हम लोग दो रूल का पालन करेंगे। फर्स्ट रूल जो होगा वो होगा कोम्यूटेटिव लॉ। देखिए आप हिंदी भी जानना चाहेंगे, हिंदी लैंग्वेज में क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। क्रम विनिमय नियम है, सदिशों को जोड़ने का क्रम विनिमय नियम। इसके बाद आपको सहचर्य नियम भी बताएंगे, एसोसिएटिव लाभ भी बताएंगे। अभी कम्यूटेटिव लाभ पढ़िए कि कम्यूटेटिव लाभ में क्या क्या चीजें आपको समझना है। क्या कम्यूटेटिव लाभ मतलब होता है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम को जब बात करेंगे, क्रम विनिमय नियम से यदि आप सीखना चाहेंगे तो क्रम विनिमय नियम से सिखाते हैं। दो सदिश को आपको देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहां पर आपको यानी लाइन सेगमेंट ले लीजिए और इसको मान लीजिए ए वेक्टर यानी ए मॉड। क्लियर हो गया। और उसके बाद आपको ए ले लेना है, यहां पर आपको ले लीजिए बी मॉड। ओके। और सामने की जो जब है तो सामने का जो होता है वो लगभग समान होता है, तो ये भी हो गया आपको ए मॉड। और यहां पर आपको ले लीजिएगा तो ए सामने का हो गया आपको बी मॉड। क्लियर हो गया। तो ए मॉड और बी मॉड हो गया। अब इस तरह से सामने सामने का जो बातें होती है वो ए मॉड और बी मॉड होती है। अब इसका नाम रख दीजिए ओ पी क्यू और आर। अब यहां तक जब आ गया तो आपको यहां से आपको यहां ऐसे मिला लेना है। अब बताइए कि जब यहां पर आप ऐसे मिलाएंगे तो यानी ए मोड और बी मोड से इसका पहचान हो जाएगा। चलिए कलर चेंज कर देते हैं। यहां पर पहचान हो जाएगा आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है। और इधर से आपको हो जाएगा ये बी वेक्टर प्लस ऊपर से हो जाएगा ए वेक्टर। क्लियर है। तो इस तरह से हम पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम पढ़ रहे हैं, यानी ए के सामने ए, बी के सामने बी, नाम है ओ पी क्यू आर। अब जब ओ पी क्यू आर है, जब नाम है तो यहाँ ये देखिए अच्छे से सब लोग समझिए और इसको समझ करके पढ़िए। अब यहाँ पर यानी ए वन साइड और सेकंड साइड है तो दोनों से ये जो हाइपोटेनस बनेगा फिर इससे बनेगा तो इसको इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इस फिगर को समझिए कि हाँ ये फिगर हमारे समझ के अंदर है कि बाहर है। यदि समझ के अंदर है तो फिर आसानी से इसको आप समझ जाइएगा और फिर इसको लेकर के चलेंगे आगे में कि कैसे इसको पालन हो रहा है। तो आपको निकालना है ओ से क्यू निकालना है। चलिए तो ओ क्यू वेक्टर निकालना है तो आपको करना होगा यहां से क्या ओ पी, तो हो जाएगा ओ पी वेक्टर प्लस यहां से होगा पी क्यू, तो यहां हो जाएगा पी क्यू वेक्टर। क्लियर है। तो यहां ओ और पी कितना है ए वेक्टर है और पी से क्यू कितना है बी वेक्टर है। चलिए यहां तक आ गया। इसी प्रकार से यानी यहां देंगे नाव, है नहीं, तो नाव देंगे तो यहां पर नाव देंगे तो ये देखना होगा कि फिर से ओ पी सेकंड टाइम के लिए ओ पी ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू इक्वल टू यहां से देंगे ओ आर। ये देखिए ओ आर देंगे यहां, तो यहां से देंगे ओ आर, तो यहां हो जाएगा ओ आर। समझ रहे ना। तो यहां पर ये देखना होगा कि यहां से हो जाएगा ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर। ओके। अब ओ आर कितना है बी वेक्टर है प्लस आर क्यू कितना है ए वेक्टर है। तो अब दोनों को इस प्रकार से यानी दोनों को आप लास्ट में जब लिखिएगा तो यहां पर यानी स्पष्ट हो जाएगा इसका जो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्ट देखिए इसका परिणाम इसका क्या आ रहा है। सो देखिए रिजल्ट आ रहा है, आप दोनों को लिख सकते हैं। रिजल्ट आ रहा है
रिजल्ट बराबर क्या आ गया, ए वेक्टर, इसका रिजल्ट देख लीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी वन साइड में ए है, सेकंड साइड में बी है, तो क्रम यानी ए का क्रम यहाँ है और बी का क्रम यहाँ है, क्रम चेंज हो गया ना, तो यही क्रम का चेंज हो जाना क्या कहलाता है, क्रम विनिमय रूल कहलाता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। तो ये आपको फाइनल आ गया, आपका रिजल्ट क्लियर हो गया। तो ये आप सीख रहे हैं कॉम्यूटेटिव लॉ और वो भी फिजिक्स मेथड में, और यहाँ पर आपका क्रम चेंज हो गया, और आप लोग को जो क्रम चेंज हो गया आप इसको आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें सेकंड बात करेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग का हो गया, इसके बाद हम लोग चेंज करेंगे इसमें सेकंड रूल, जिसका नाम होगा एसोसिएटिव लॉ होगा। एसोसिएटिव लॉ में ये देखना है कि एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है, जिसका नाम होता है साहचर्य नियम। ये देखिए साहचर्य नियम अब सीखिए। तो वेक्टर को ऐड करने का अभी आपने सीख रहे थे क्रम विनिमय नियम, अब पढ़ेंगे इसका साहचर्य नियम एसोसिएटिव। देखिए कितना अच्छा नाम है, एसोसिएटिव नाम है। तो एसोसिएटिव नाम है, तो एसोसिएटिव में अब आप लोग को देखना है एसोसिएटिव इसमें क्या कहता है। तो सबसे पहले यहाँ लाइन सेगमेंट ले लेंगे। चलिए लाइन सेगमेंट पहले बनाते हैं हम लोग। लाइन सेगमेंट हो गया हम लोग के लिए, एक यहां से हम लोग ले रहे हैं लाइन सेगमेंट, एक यहां से लाइन सेगमेंट लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट यहां से ले लेते हैं, और एक लाइन सेगमेंट यहां से ले लेते हैं, यहां से। चलिए यहां तक हो गया। नाम यानी हर एक पॉइंट को पहले नाम आउट कर लेंगे। यहाँ ओ ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, क्यू और यहाँ आर ले लेते हैं। ओके, अब यानी जब इतना आप वैल्यू ले लिए तब इसको लाइन सेगमेंट का ए मॉड बी मॉड ले लीजिए। तो ए मॉड और बी मॉड हो गया। तो ए मॉड और बी मॉड है, तो यहां पर देखना होगा कि ए मॉड और बी मॉड है, तो यहां पर एक और ले लेते हैं, यहां सी मॉड ले लेते हैं, यहां सी मॉड ले लेते हैं। अब सी मॉड हो गया, तो यहाँ एक और दो से जब इसका आप नाम लेंगे इसको, तो ए मॉड प्लस बी मॉड हो जाएगा ना। अब इसमें इधर से जब चलेंगे, इधर से लेकर चलेंगे, इधर से ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा बी मॉड और प्लस सी मॉड हो जाएगा। तो बी मॉड और सी मॉड कैसे होगा, यानी ए और बी से ए वाला बन गया, और बी और सी से ए वाला बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ना होगा। और इसमें आपको तीनों को ले लेना है, ए प्लस बी प्लस सी। कैसे आएगा वो हम लोग देख लेंगे कि कैसे निकलता है, उसको हम लोग जांच कर लेंगे। जैसे अभी आपने इसमें देखे थे ना कि आखिर कैसे आ रहा है, क्रम का चेंजिंग हो जा रहा है, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग आगे भी बात कर लेंगे। पहले तो हम लोग डायग्राम को स्केच करते हैं। डायग्राम को स्केच कर लेने के बाद, स्केच करने के बाद सब चीज झलक गया कि हाँ ऐसा कंडीशन है और ऐसे कंडीशन है, तो ऐसे रूल ऐसे मेथड में सबको देखना होगा कि तब इसे हम लोग, यानी देखिए यहाँ से ओ से क्यू निकालना चाहेंगे या ओ से आर निकालना चाहेंगे, ये तो निकालना सिखा दिए। अब देखिए यहाँ से ओ आर निकालना है, तो एक बार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक बार यहाँ से यहाँ, एक बार यहाँ से यहाँ चल दीजिए, हो जाएगा मामला फाइनल। तो अब देखना होगा कि ओ आर मॉड इक्वल टू, यहां से आपको चलना है ओ से पी प्लस ओ से पी प्लस पी से आर चलना है। ठीक है,
तो आप देखिए कि जब यहाँ पर इक्वल करिएगा तो ओ से जो पी आएगा वो ए आएगा ए। जब यहाँ आएंगे तो आ जाएगा, आपको लेकर चले हैं तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि ओ आर है। तो यहां से इस तरह से लेकर के चलेंगे तो पी आर, तो ओ पी, तो ओ पी और पी से फिर चले क्या पी आर, तो बी प्लस सी है, बी प्लस सी है ना। तो उसी तरह से बी प्लस सी है, तब बी प्लस सी यहां दे दिए, फिर से देंगे नाव करके चलेंगे, तो नाव करके चलेंगे तो हो जाएगा ओ आर मोड, ओ आर मोड हो जाएगा। तब यहां से यहां चलिए और फिर यहां से यहां चलिए, यानी इससे इसको, यानी पहले इससे इससे हुआ, अब इससे इसको होगा, तो हो जाएगा ओ क्यू मॉड प्लस क्यू आर मॉड, क्यू और मॉड होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप बताएंगे नहीं। तो फिर हो जाएगा नाउ में चल रहे हैं हम लोग, तो ओ से जो क्यू है उसको कितना है ए प्लस बी है, ये मॉड में है, और इसके बाद प्लस इस जगह पर सी है। तो आप यानी इसका जो परिणाम जो आएगा आपका, वो परिणाम देखिए क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे चला है आप देख सकते हैं, रिव्यू करके आप देख सकते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या आएगा वो आपके सामने है। सामने क्या है ए मॉड, इसको चेंज कर लेते हैं कलर, और यहां पर आपको आएगा ए मॉड प्लस बी प्लस सी मॉड इक्वल टू ए मॉड बी मॉड प्लस सी मॉड। अब ये देखिए आपको, यानी इससे इसमें और इससे इसमें आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो यानी बिल्कुल दोनों एक दूसरे का एसोसिएट है, सहचर्य है, और यही आपका लास्ट परिणाम है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप सदिशों को ऐड करने का मेथड पढ़ रहे हैं, और सदिशों का आप सही ढंग से आप ऐड भी कर लिए। तो सदिशों का ऐड करने का मैंने ज्योमेट्रिकल मेथड, और ज्योमेट्रिकल मेथड में दो मेथड, पहला कॉम्यूटेटिव और दूसरा एसोसिएटिव, और दोनों मेथड आपने अच्छे से पढ़ पाए हैं। जहां भी आप सबको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, फिर आपको इससे जुड़ी हुई और भी जो दिक्कतें होगी हम उससे समाधान करेंगे। ढेर सारी बधाई, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।